मध्य प्रदेश का पहला मोती बनाने की खेती, जहां पर मोती बनाए जाते हैं और मोती बनाने की खेती के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आपने खेती तो कई प्रकार की देखी होगी और सुना भी होगा, पर मोती बनाने की खेती के बारे में नहीं सुना होगा, ना ही देखा होगा। ऐसे ही खबर हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर होती है मोती की खेती। ये खेती 4 साल से हो रही है, पर इस बार दिलीप जगदेव ने बड़ी खेती करना शुरू कर दिया है। रतलाम जिले में पीपलोदा तहसील के नौलखा गांव में स्थित है। यहाँ पर मोती अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं और लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ पर भारतीय मोती और जापान मोती भी बनाए जाते हैं। जिस प्रकार भारत में बढ़ रही मोती की डिमांड को लेकर बाहर विदेशों से मोती मंगवाया जाता है, इसी कमी को धीरे धीरे अपने भारत देश में मोती के कई सेंटर लगा रहे हैं, जिससे बाहर से आने वाला मोती के बाजार में अपने भारत की ही मोती बिकेगा। इसमें राष्ट्र में होने वाले आयात पर भी कमी होगी। इसी के साथ युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है, जिससे वह अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं और मोती की खेती से एक मोटी रकम भी कमा सकते हैं। नायक मोती उत्पादन संस्था के प्रमुख दिलीप जगदेव इनकी ट्रेनिंग अपने ही छोटे से गांव नौलखा में दे रहे हैं और यहां पर पूरे भारत के सभी राज्यों से यहां लोग ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। साथ ही इस मोती की खेती को देखने के लिए मुंबई सहित विदेशों से भी लोग देखने आ रहे हैं और इस मोती की खेती को देखकर सभी सराहना कर रहे हैं। दीदी, किस प्रकार की ये खेती है, क्या क्या देखा आपने इस खेती ये के आज बारे हम मोती की खेती देखने आए। हमारे किराएदार जो है नरेंद्र जी साखला, उनके मित्र है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, चलो लेके आए यहाँ तक मोती की खेती देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमको, एक अलग ही प्रकार का अनुभव था। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ देखने को मिलेगा अपने को। इस प्रकार की कोई अन्य खेती देखी है आपने? नहीं, कभी देखा भी है नहीं। अलग अलग प्रकार की जो खेत कभी में बोते हैं, अनाज बोते हैं? ना ना ना, कभी भी नहीं। ये ये तो हमने सोचा नहीं था, उससे बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव आया हमको। देखा गया है प्रदेश की फर्स्ट खेती माना जाए या देश की प्रथम खेती माना जाए इसको? प्रदेश की, जैसे भैया ने बोला कि प्रदेश की खेती प्रथम है, तो प्रथम ही है ये। और बाकी और पूरे भारत में भी जैसा वो बता रहे हैं कि 2 ही जगह, एक यहाँ पे है और एक महाराष्ट्र के सांगली में है। किस प्रकार का महसूस हो रहा है इस खेती को देख के आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। कहाँ से पहुंचे हैं और क्या सूचना है आपका? हम रतलाम से आए हैं। ये मेरी बहन है संगीता, ये मुंबई से है, मैं रतलाम से हूँ। शुभ नाम आपका? साधना पंडित। आज दिलीप जी से मिले और एक बहुत अनोखे प्रयोग की समीक्षा की, तो कभी हमने जाना नहीं था कि मोतियों की खेती। आज तो खेती तो बहुत देखी है, लेकिन मोतियों की खेती सुना था लेकिन कभी देखी नहीं थी। जिस ढंग से उसमें ऐसे लगा था कि मच्छी पालन जैसा कुछ होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये बहुत ही कठिन काम है लेकिन सरल काम है। हर मोती के बनाने के लिए एक एक प्रक्रिया देखी। मतलब इंडिविजुअल शिंपला, जो इसको शेल बोलते हैं, उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। उसमें थोड़ा सा ऑपरेट किया जाता है, उसके अंदर फिर सीड डाली जाती है और फिर उसके ऊपर जो फिश है अपना मोती लगभग 1 साल से बनाता है। और ये कम से कम मध्य प्रदेश से मेरे ख्याल से पहली बार उन्होंने किया है। मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारे गांव में आके भी वो प्लांट बसाए। बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने मोतियों की आपने श्रृंखला देखी है? किस प्रकार की श्रृंखला होती है? यहाँ इन्होंने हमें 2 प्रकार के दिखाए, एक इंडियन मोती दिखाए, एक जापानीज मोती दिखाए। दोनों इनपुट वहाँ से आते हैं, जापान के आते हैं। वो कैरेट के हिसाब से भाव चलता है। साइज अलग अलग, शेप जो भी आप बनाते हो उसमें बना सकते हैं मोल्ड के अंदर। और 1 साल में नेचुरली अंदर मोती, जैसे आपको कोई देवता का फोटो रख दिया, कोई क्रॉस रख दिया या कोई किसी धर्म जो भी अपना चाहिए, आप उसमें मोल्ड बना के फिर उस हिसाब से मोती की अपने क्या बोलते हैं लेयर्स उसके ऊपर बना के एक फाइनली 1 साल सवा साल में मोती बाहर निकलता है। आपको यहाँ का किस तरह से जानकारी मिली? आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे मालूम पड़ा? मैं तो कुछ पता ही नहीं था। हमारे पंडित जी है, पंडित जी के क्या बोलेंगे उनके जानकारी में उन्होंने हमको यहाँ लेके आए और एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ से बहुत बढ़िया चालना मिल रही है कि एक गांव में भी एक खेती करने वाले लोग एक नया कुछ कॉन्सेप्ट लेके उसमें से आरओआई भी, आप देखो जबरदस्त आरओआई निकाल रहे हैं और बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं। युवा की अगर बात की जाए, युवा अधिकांश बेरोजगार है। अगर युवा ही है, क्या नाम है आपका? दिलीप जगदेव नाम है एक मोतियों की खेती आप करते हैं, जी।
कहाँ से सीख मिली आपको मोती खेती की? ये मैं जब पहले 2018 की बात है, मैं मेरा रतलाम में ऑफिस था सीसीटीवी का, माई विजिल करके। वहाँ पे मेरे ऑफिस में बैठे बैठे मैंने मेरे कंप्यूटर पे मैंने वीडियो देखा एक ये मोती की खेती होती है, तो मैं एकदम चौंक गया कि कैसे क्या होती है। तो मैंने इसके डिटेल में फिर वीडियो छानना शुरू किया। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत टाइम से वीडियो देखा। फिर इसका मेरे को पता चला कि इसकी ट्रेनिंग सीपा कॉलेज है भुवनेश्वर में, वहाँ से इसकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं उसके लिए अप्लाई करा, तो मेरा 6 महीने बाद नंबर आया मेरा उस कॉलेज में। फिर मेरा मैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया। मैं 8 दिन की वहाँ भुवनेश्वर कॉलेज में ट्रेनिंग, इंडिया में मात्र एक ही कॉलेज है जहाँ पे मोती की ट्रेनिंग सिखाई जाती है खेती करने की। तो वहाँ से मैंने 8 दिन का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हमारे मित्र भी है एक मयूर करके, वो कर रहे हैं गोवा के पास सांगली में, उनके पास भी गया, उनका टैंक देखा मैंने, उनका प्रोजेक्ट देखा, वहाँ से भी मैंने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने घर पे अपना छोटा सा घर की छत पे मैंने इसको छोटे लेवल पे चालू करा। 500 लीटर पानी की कैन में 1 टैंक 2 टैंक बनाए मैंने, 3 टैंक बनाए। फिर उसका मेरे 1 साल बाद प्रोडक्शन निकला। मैंने 2-3 साल मैंने इसको डेमो के रूप में स्टार्ट करा था। मेरे को अच्छा लगा, प्रॉफिट अच्छा लगा कि ये इसका मार्केट में वैल्यू भी अच्छी मिली मेरे को। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपने पास ऑलरेडी ज़मीन है, खेती बाड़ी है, अपन किसान है, तो मैंने इसको मेरे खेत पे इससे पूरा प्रोजेक्ट को मैंने सिस्टमेटिक खेत पे मेरा प्रोजेक्ट डाला। मेरा प्रोजेक्ट 50 बाय 100 का मैंने प्रोजेक्ट इसको खेत पे भी कंटिन्यू हो मेरा, जिसमें अभी भी जैसे 10,000 लीटर का एक टैंक बना रखा है, बायोक्लोक का टैंक है, जो कि अलग टेक्नोलॉजी से बना, मतलब इंडिया में जो करते हैं मोती की खेती भारत में, उससे हटके मैं टैंक में खेती कर रहा हूँ उस मोती की। तो उसमें क्या ट्रे के सिस्टम से अपन अलग तरीके से कर रहे हैं थोड़ा उसमें। इसमें 3,500 शेल मेरी अभी भी पड़ी, उसमें कंटिन्यू है। 3,500 मतलब 7,000 पल रेडी हो रहे हैं मेरे उसमें। कितने की लागत से ये पल आई और कितने मुनाफा हो सकता है इसमें अपने को? इसमें देखो अलग अलग मौसम के हिसाब से इसमें रहता है। जैसे बारिश के टाइम पे क्या है, इसमें शेल जो होती है जो समंदर से आती है, पानी समंदर का ऊपर उठने के कारण इस शेल की जो रेट होता है, जैसे अभी नॉर्मल 5, 6, 7, 8 रुपये मिलती है, वो कभी डबल रेट हो जाता है बारिश के सीजन में। मतलब जुलाई से लगा के अप्रैल मार्च तक की इसमें पेमेंट, इसका जो कॉस्टिंग होती है वो बढ़ जाती, डबल हो जाती है। कितना खर्चा होता है इसमें सब अभी तक, और कितना? देखो इसमें डिपेंड करता है आप कितने बड़े लेवल पे इसका कितने सेल से अपना काम स्टार्ट कर रहे हो। आप 1000 सेल से इसका काम स्टार्ट कर रहे हो, 500 सेल से कर रहे हो, 200 सेल से कर रहे हो, 10,000 सेल से कर रहे हो, जितना अलग अलग अपन करेंगे। मान लो अगर एक अप्रोक्स पकड़ते अपन 6 बाय 10 की अपन वो खेर बनाते हैं, पानी की खेर, उसमें अगर अपन करते हैं 1,000 सेल से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें अप्रोक्स कम से कम मान के चलो 50 से 60,000 रुपये का खर्चा इसमें बैठता है। उसके बाद अगर इसका प्रोडक्शन मतलब इसके हार्वेस्टिंग की बात करें, मतलब मटेरियल निकलने की बात करें, तो इसमें अपन यूँ मान के चलो अगर 50,000 का अपन ने इन्वेस्ट करा है, 50,000 में 1,000 सेल अपन ने लगाई, 1,000 सेल में मतलब 2,000 पर्ल निकल रहे हैं। 2,000 पर्ल में से अगर 500 सेल अपन मान लो